नहीं है, पर आत्मज्ञान तो सबसे आसान चीज आपने बोली थी। तो महाराज जी अभी तक ये हो क्यों नहीं रही है? क्योंकि अब सत्संग से इतना तो पता चल रहा है कि त्याग हो रहा है, ममता भी छूट रही है, कामनाएं इच्छाएं भी अंदर से नहीं लगता महाराज जी की है अब कुछ, पर फिर भी प्रॉब्लम कहाँ आ रही? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा होनापन है ये तुम्हें प्राप्त है या नहीं? प्राप्त कैसे महाराज? मतलब तुमको ये महसूस होता है कि मैं हूँ? जी महाराज जी होता है। या नहीं होता है? जी महाराज जी एग्जिस्टेंस का लगता है। पता लगता है ना? जी महाराज। अच्छा ये जब जब से समझ पकड़ी है तब से लेकर अब तक वो अपना होनापन है वो एक ही है या बदल गया? एक ही है महाराज। ऐसा तो नहीं है कि बचपन में कोई और थी अब नंदिनी कोई और है? नहीं महाराज जी। तो ये जो अपना होनापन है, एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, यही परमात्मा है। अब हम इसके अलावा जिस जिसको भी अपना मानते हैं वो इस परमात्म तत्व को ढक देता है। अनुभव तो हमें ये होना चाहिए कि अस्तित्व मात्र है वही मैं हूं, लेकिन हमें नाम को मेरा मान रखा है, हमने परिवार को अपना मान रखा, हमने शरीर को अपना मान रखा, हमने मन बुद्धि इंद्रियों को अपना मान रखा हमने। तो ये सारा का सारा उस परमात्मा के ऊपर ये पर्दा है। ये जितना भी मैंपन है, मेरापन है, और ये जितना भी संसार के अस्तित्व को सच्चा मान रहे हैं, ये उस अस्तित्व के ऊपर एक पर्दा आया हुआ, पर्दा। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान ने गीता में कहा है ज्ञान के ऊपर अज्ञान का एक पर्दा है जिससे सारे जीव मोहित हो रहे। वो पर्दा क्या है? वो पर्दा है अस्तित्व मात्र को अपना स्वरूप न समझकर और दूसरे वस्तुओं को अपने अस्तित्व में मिला लेना, ये अज्ञान है। तो वास्तव में अपना होनापन हमें प्राप्त है, ये होनापन स्वयं परमात्मा ही है। इसको जो मैं अपना होनापन मानता हूं, ये अगर मैं आत्म ज्ञान को प्राप्त कर चुका तो फिर ये अस्तित्व मात्र ही मेरा स्वरूप है। शरीर, नाम, परिवार या संसार का कोई भी पदार्थ, इससे मेरा वास्तव में कोई संबंध नहीं। इस बात को तुम स्वीकार करती हो कि नहीं? महाराज जी जैसा आपने बोला कि वो पर्दा आ गया है इसीलिए पता नहीं चल रहा। हाँ, लेकिन तुम इसको स्वीकार करती हो कि नहीं कि अपना जो स्वरूप है वो अस्तित्व मात्र ही है। ये जितना भी और इसके ऊपर जो पर्दा है, नाम का, शरीर का, मन का, बुद्धि का, परिवार का, इच्छाओं का, ममता का, ये सारा का सारा सत्य है कि असत्य? असत्य है महाराज। असत्य है। असत्य है उसको असत कहते हैं। असत का अभाव होता है कि असत का भाव होता है? अभाव महाराज जी, अभाव ही होगा। अभाव। तो ये मानते हुए भी हमारा जो स्वरूप है वो ज्यों का त्यों है या बदल गया? वैसा ही है।
हमने तो इस पे पर्दा डाल रखा है, जब से समझ पकड़ी है तब से ही इस पे इतने पर्दे डाल रखे हैं, लेकिन क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन ये जितने पर्दे हैं, इनाम है, धन है, परिवार है, इनमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? इसमें हुआ महाराज परिवर्तन। तो जो परिवर्तनशील है उसकी सत्ता होती है क्या? नहीं होती महाराज। तो जो परिवर्तनशील है उसकी सत्ता नहीं, अर्थात अभाव है। और जो सदा रहने वाला है वो अपना स्वरूप है, अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस मात्र है। उसको ज्योति स्वरूप कह दो, उसको ज्ञप्ति मात्र कह दो, दीप्ति मात्र कह दो, अस्तित्व मात्र कह दो, चाहे परमात्मा कह दो, चाहे आत्मा कह दो। तो वो हमको प्राप्त है, इसमें कोई संदेह है तो बता दो। इससे सरल और कुछ है क्या? बिना कुछ किए हमारा अस्तित्व हमें प्राप्त है या कुछ करना पड़ता है? इसके लिए कोई प्रयत्न की जरूरत है कि भाई मेरा अस्तित्व के लिए मैं कोई प्रयत्न करूं? बोलो। नहीं महाराज, वो तो पहले से ही प्राप्ति है। तो मैंने ये कहा था कल कि हमारा परमात्मा की प्राप्ति है वो अप्रयत्न साध्य है, प्रयत्न की जरूरत नहीं। संसार में कुछ भी बिना प्रयत्न के मिलता नहीं, और साथ में प्रारब्ध भी होना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलता। लेकिन परमात्मा तत्व है ये अप्रयत्न से मिलता है, इसमें किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं, ये हमें जो करते प्राप्त है। अब कोई ये कह सकता है भाई इसका हमें अनुभव नहीं होता। अनुभव नहीं होता इसका तात्पर्य है कि हमने उसको अनुभव में संभाल रखा है कि जो असत है, जो बदलता है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जो जिसका अभाव है, उसको ही हमने महत्व दे रखा है कि ये मेरा नाम है, ये मेरी जाति है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन बुद्धि इंद्रियां है, और ये मेरा धन है, और ये मेरी पढ़ाई है, ये मेरी योग्यता है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, और ये मुझे चाहिए। अब इसके द्वारा मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये सारे के सारे पर्दे हमने उस आत्म तत्व के ऊपर उड़ा दिए, तो उसका अनुभव नहीं होता। वरना मैं हूं इसका अनुभव किसको नहीं है? बिना शरीर के भी मैं हूं, इसका भी अनुभव हमें। मैं बताता हूं कैसे। जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं तो शरीर से आपका संबंध आपको मालूम होता है क्या? जब गहरी नींद में मनुष्य चला जाता है तो उसको ये पता नहीं रहता कि मैं कहाँ हूं। वो पत्थर पे अगर सो रहा है तो पत्थर पे पड़ा है, बिस्तर पे सो रहा है तो बिस्तर पे पड़ा है। गहरी नींद में कुछ भी पता नहीं चलता, देश का, काल का, वस्तु का, व्यक्ति का, सबसे संबंध विच्छेद हो जाता है। लेकिन क्या उसका अस्तित्व मिट जाता है? वो जब करके क्या ये कहता है कि 6 घंटे मेरा अभाव हो गया? वो ये कहता है कि 6 घंटे मुझे कुछ भी पता नहीं था। कुछ भी पता नहीं था, इसका पता तो उसको था। शरीर और संसार से मेरा संबंध टूट गया था, इसका उसको पता था। तो ये किसको पता था? इसका मतलब जो हमारा अस्तित्व आत्म स्वरूप है वो कभी नहीं सोता, उसका कभी अभाव नहीं होता, वो जो का तो रहता है। तभी तो जाग करके कहता है मैं सुख पूर्वक सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैं सुख पूर्वक सोया। तो सुख कहां से आया? संसार और शरीर से संबंध विच्छेद होने से उसको सुख मिला था। वो सुख कोई धन का सुख नहीं था, मान का सुख नहीं था, बड़ाई का सुख नहीं था। फिर भी वो ये कहता है मैं बड़े सुख से सोया। मनुष्य नींद में क्यों जाना चाहता है?
अगर वो नींद न जाए तो वो पागल हो जाएगा, उसको बेचैनी हो जाएगी, वो अस्वस्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संसार के संबंध से सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलता। उस दुख से छूटने के लिए मनुष्य गहरी नींद में जाता है। नींद नहीं आती तो डॉक्टर से कहता है कि गहरी नींद के लिए कुछ दवाई दो। वो क्यों छोड़ना चाहता है संसार को? क्योंकि दुखालयम शाश्वतम, ये दुख रूप संसार है, इसलिए छोड़ना चाहता है। और वो इसमें भी सुख की खोज करता है, इसलिए वो इसमें फंसा रहता है। लेकिन इसको छोड़े बिना उसको चैन नहीं आता। इससे सिद्ध होता है कि सत्य तत्व में ही रहने में इसको जीवन मिलता है। वो सत्य तत्व हमारा अस्तित्व है, उसको आत्मा कह दो, परमात्मा कह दो, स्वरूप कह दो। मैंने शब्दों में इस गूढ़ तत्व को कहने की कोशिश की है। शब्दों में ये कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये शब्दों की परिधि में आता नहीं, पर संकेत रूप से कहा जा सकता है। और ये संकेत से जो जो समझ गए हैं वो तो निहाल हो जाएंगे। नंदिनी, तुम बताओ, जो मैंने कल बात कही थी कि बिना प्रयत्न के ही ये तत्व प्राप्त होता है, ये वास्तव में ये बात है कि नहीं? मैंने तुमको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी महाराज जी, आवाज कट रही है क्या? अब आ रही है महाराज जी, पहले साफ नहीं आ रही? आ रही है महाराज। हाँ, तो तुम्हारे वहां पर कोई नेटवर्क इश्यू हो सकता है, क्योंकि बाकी लोगों को आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, वो गाड़ी आ गई थी इसलिए आवाज नहीं आई। अच्छा, गाड़ी आ गई। मैंने प्रश्न किया कि ये जो कल बात कही थी कि ये परमात्मा तत्व बहुत ही सबसे सरल प्राप्त करने वाली चीज है, और ये बहुत ही बिना किसी प्रयत्न के प्राप्त होता है, इसको मैंने आज कुछ शब्दों में कहने की कोशिश की, तो इससे कुछ स्पष्टता हुई? जी महाराज जी, ये पता चला कि हमने संसार की चीजों को अपना मानकर उस पर पर्दा डाल दिया है। वो बाकी वो है तो पहले से ही प्राप्त, तो करने की तो कुछ जरूरत ही नहीं। हाँ, इसमें कुछ प्रयत्न की आवश्यकता थोड़ी है। हमारे क्या प्रयत्न से हमारा होनापन टिका हुआ है? नहीं महाराज। हाँ, ये होनापन तो स्वयं परमात्मा है। यहाँ पे मैं की तो कल्पना कर ली हमने, मैं की कल्पना की तो मेरा भी आ गया, फिर कामनाएं भी आ गई, फिर बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया इसके ऊपर। वो एक क्षण में समाप्त हो सकता है। हमारी ये बात समझ में आ गई कि हमारा तो अस्तित्व के सिवाय हमारा कोई स्वरूप ही नहीं है। ये शरीर और ये परिवार और ये धन और ये योग्यता और ये नाम, ये रूप, ये सब कुछ कल्पना है, ये असत है, ये अभाव रूप है, परिवर्तनशील है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। ये केवल सेवा के लिए है, जो शरीर के द्वारा सेवा कर दो। जिसने कामना की वो फंस गया, जिसने ममता की वो फंस गया, जिसने ये नाम रूप और इन सब चीजों को महत्व दिया वो फंस गया अर्थात कि वो स्वरूप होते हुए भी वो स्वरूप को भूल करके और जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। अब मैं देवकी जी से बात करता हूँ, इन बातों का उन पर क्या असर हुआ। ये बहुत गंभीर विषय है और तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। देखिए, अगर साधक के अंदर अगर तीव्र लगन होती है ना, तो उसका प्रश्न है वो बिल्कुल अलग होता है, और उस प्रश्न का लाभ उसको तो होता ही है,
बोलने वाले को भी होता है और सुनने वालों को भी होता है। तो तुम्हारा ये जेन्युइन प्रश्न था, इसलिए इसमें इतनी गहराई से बातें निकल गई। देवकी जी बताइए, आज जो बातें हुई इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नारायण नारायण नारायण। अपनी जो स्वाभाविक है ना, वो परमात्मा में ही है। अपनी स्वाभाविक स्थिति तो अंत में परमात्मा में है। ये क्या हो गया कि हम जो ये असत का जो है ना, जाने हुए जो असत है, उसके कारण ये दब जाती है। जाना हुआ असत है वो प्रभावित, उसको क्या है, उसके प्रभाव को मिटा देता है। असत के प्रभाव को मिटा नहीं सकता, लेकिन वो क्या है, उसको ढक देता है। मिटा तो नहीं सकता, लेकिन वो उसको ढक देता है। इस कारण क्या है कि फिर वो कि मैं संसारी हूँ करने लगता है। दृश्य से प्रभावित हो जाता है वो। बिल्कुल। अगर दृश्य से प्रभावित, सब तो है ही है। स्वाभाविक स्थिति है, तो उसका जो प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना, वो केवल असत के जाने हुए असत है ना, उसके कारण नहीं पड़ रहा है। आज जो नंदिनी ने प्रश्न किया ना, इसका, क्योंकि इसका अंदर का खुद का प्रश्न था, ये इसकी अंदर से आवाज थी, इसलिए इस पर भगवान ने इतनी बातें भेज दी और इससे हम सबको लाभ हुआ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो सत्संग है, ये मैं भी बार बार सुनना चाहता हूँ, ऐसा है ये। आज की जो बात है ना, ये बहुत ही गंभीर बात है और बहुत सरल है, हर एक समझ सकता है। अच्छा, इसमें देखो, कोई जप नहीं, तप नहीं, ध्यान नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, कुछ नहीं, केवल इस बात को गंभीरता से जिसने समझ लिया वो मुक्त हो गया। इसमें क्या है, मुक्ति में कोई देरी थोड़ी लगती है। ये महाराज जी कहा करते थे जी, इससे कोई समझ है क्या? जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि विषा छूटत कठिनाई। हाँ, वही बात है। वही तुलसीदास जी महाराज ने यही कहा कि ये जो है तो खुद चेतन, और इसने ये जड़ वस्तुओं को, नाम को, रूप को, जाति को, योग्यता को, इन सबको पकड़ लिया और ये एक तरह से ये गांठ पड़ गई। लेकिन वास्तव में तो जड़ और चेतन जैसे अंधकार और सूर्य दोनों एक साथ मिल सकते नहीं, लेकिन फिर भी ये मिला हुआ लगता है, जैसे कि गांठ पड़ गई है। यद्यपि गांठ हो नहीं सकती, अंधकार और प्रकाश के बीच में गांठ कैसे लग सकती है, लेकिन ये है ऐसा विचित्र गांठ कि अंधकार और प्रकाश के बीच में गांठ पड़ गई, फिर भी ये छूटने में कठिनता है। अब कठिनता क्या है कि मनुष्य इसको समझना नहीं चाहता, तीव्र उसकी उत्कंठा नहीं है, ये बस इतनी कठिनता है, और कोई कठिनता नहीं। अगर समझना चाहे तो अभी जो बातें हुई ये बहुत खुलासा बात हुई। जयेश भाई क्या कहते हैं? बोले राम जी साहब, मुझको ऐसा हुआ अभी, मेरे लिए सब पूछा गया, मेरे लिए बात हो रही है। बिल्कुल सबके लिए ही है, आपके लिए पूछा गया, आपके लिए बात हुई, ये सभी के लिए है। जिसको भी हृदय में तीव्र वेदना है कि सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, ये वेदना जिसके भी है उसके लिए ये प्रश्न था, उसके लिए ये उत्तर है। तो ये ढक नहीं जाए बार बार, ऐसा क्या करना चाहिए? वो बार बार सुन लो, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको बार बार सुनो और हृदय में धारण कर लो कि भाई अब इसको छोड़ना नहीं। अब इसको जैसे कहते हैं संसार में सरसों रहे मन मारी पास, ऐसे बात कहते हैं।
तो ये बात काम करते वक्त, हर एक व्यवहार के वक्त